कभी कभी सच छुपाना इतना भारी पड़ जाता है कि वो जिंदगी तबाह हो जाती है। प्रयागराज की 35 वर्षीय अंजलि यादव का दिल बीजेपी नेता रणधीर यादव पर आ गया। पति उदय यादव ने जब पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया तो उस समय अगर अंजलि और उसी पल अपनी गलती मान लेती, सच बोल देती, तो शायद आगे खून खराबा ना होता। लेकिन झूठ और धोखे ने रिश्ते को इतना जहरीला बना दिया कि आखिरकार पति ने नेता रणधीर को शराब पार्टी में बुलाकर रेलवे ट्रैक पर मौत के हवाले कर दिया। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। यह सच्ची घटना जो है वासना, धोखे और बदले की है। प्रयागराज की अंजलि यादव बीजेपी नेता रणधीर यादव और उसके पति उदय की। स्क्रीन पर जिस औरत को आप देख पा रहे हैं, यह अंजलि यादव। उम्र लगभग 35 साल। विवाहित होने के बावजूद भी अंजलि का दिल फिसल गया। प्रयागराज कोड़ीहर ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता रणधीर यादव पर। रणधीर यादव एक पावरफुल नेता जिसकी पहुंच ऊपर तक थी, और अंजलि एक ऐसी औरत जिसे रोमांस और बाहरी रिश्तों का शौक था। एक रोज रणधीर उदय के घर चाय पीने पहुंचा। उदय रणधीर के सोशल मीडिया और बाकी काम संभालता था, लेकिन उस दिन रणधीर की नजर अंजलि पर। आंखें मिली और वहीं से एक खतरनाक रिश्ता शुरू हुआ। रणधीर ने उदय की सैलरी बढ़ा दी। उदय को लगा, वाह, नेताजी को मेरी कदर कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि असली इनाम मिल रहा था अंजलि को। इसके बाद शुरू हुआ चोरी छिपे मिलने का सिलसिला। प्यार की आड़ में धोखा शुरू हो रहा है। रणधीर अक्सर उदय को काम से बाहर भेज देता और उसके पीछे उसके घर पहुंच जाता। अंजलि और रणधीर रंगरेलियों में मशगूल रहते। धीरे धीरे रणधीर ने पूरा भरोसा जीत लिया। वह परिवार का सदस्य बन चुका था। जून 2025 में उदय ने फैमिली ट्रिप प्लानिंग की। नैनीताल जाने का प्रोग्राम बना। अंजलि ने रात को रणधीर को सब बता दिया। सुबह जब उदय तैयार हुआ तो अंजलि बोली, रणधीर भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे भी ले चलो साथ। रणधीर भी यही चाहता था। अब सब नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल में पहुंचे तो सिर्फ एक कमरा बुक हुआ। उदय ने कहा 3 लोग हैं और एक कमरा लिया जाए, लेकिन अंजलि ने जिद की, सब एक ही कमरे में रहेंगे। पार्टी शुरू हुई। उदय को किसी काम से बाहर भेजा गया। बेटे को नीचे खेलने के लिए भेज दिया गया और कमरे में रणधीर और अंजलि अकेले रह गए। इधर उदय अचानक कमरे में लौटता तो देखता है कि पत्नी उसकी उस नेता के साथ आपत्तिजनक हालत में है। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप सामान उठाया और सबको लेकर प्रयागराज लौट आया। घर पर आए दिन झगड़े होने लगे। उदय बार बार पूछता, लेकिन अंजलि साफ इनकार करती। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि उदय इस बावजूद भी पूछते रहा। यदि अंजलि उस समय कुछ सच बोल देती तो शायद ये मैं आज कहानी नहीं सुना रहा था इसका। कुछ दिन बाद उदय ने उसके मायके वालों को बुलाया। उन्होंने बेटी की अच्छाइयाँ गिनानी शुरू कर दी। मामला इतना बिगड़ा कि उदय ने साफ कह दिया कि मैं अब अंजलि को नहीं रखूंगा, क्योंकि ये सरासर झूठ बोलती है। हर बार सामने देखी हुई चीज को भी झुठलाती है। पकड़े जाने पे भी गलत बोल रही है, सच नहीं बता रही है। मायके वाले अंजलि को साथ ले गए। 11 जून 2025 को उदय को खबर मिलती है कि अंजलि ने रणधीर के प्यार में जान दे दी। लेकिन यह खबर उसे पूरे 20 दिन बाद मालूम हुई। उसकी पत्नी अब नहीं रही। सोचिए, मतलब ससुराल पक्ष वाले भी नहीं बताए कि क्या कहानी है। उदय टूट चुका था। मान सम्मान मिट्टी में मिल चुका था। रणधीर की पहुंच इतनी थी कि उदय कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदले की आग में जल रहा था। 22 अगस्त 2025 की रात आती है। उदय ने रणधीर को फोन किया और कहा, भाई बहुत दुखी हूं, चलो मिलकर थोड़ी शराब पीते हैं। रणधीर बेखबर था। उसे लगा उदय डरपोक और पागल है, वो क्या ही कर लेगा। दोनों रात 9 बजे उदय की स्कॉर्पियो में शराब पी रहे थे। थोड़ी देर बाद उदय के 3 दोस्त भी वहां पहुंचते हैं। रणधीर ने पूछा,
ये कौन है? उदय बोला, मेरे खास दोस्त हैं। सब ने साथ मिलकर जम के शराब पीना शुरू कर दी। रणधीर नशे में धुत होता गया। इसके बाद रणधीर की गाड़ी से उतारा गया उसको और घसीटते हुए रेलवे ट्रैक पर ले जाया जाता है। ट्रेन का इंतजार किया जाता है। जैसे ही ट्रेन आई, रणधीर कुछ काटते हुए आगे निकल गई। रणधीर की जिंदगी का अंत हो गया। लेकिन सबूत मिटाने के लिए एक बार नहीं 2 बार ट्रेन से कटवाया गया। रणधीर के शरीर के टुकड़े टुकड़े बच चुके थे। फिर उसकी स्कॉर्पियो को चित्रकूट के जंगल में खड़ा कर दिया गया और सभी फरार हो गए। 23 अगस्त को रणधीर ने फोन नहीं उठाया। पत्नी ने थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाई। 24 अगस्त को रेलवे ट्रैक से 100 बरामद हुआ और चित्रकूट के जंगल से स्कॉर्पियो। पुलिस को शक हो गया कि काम उदय ने किया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें फैल गई थी। 25 अगस्त को उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ हुई और उदय टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब सवाल ये उठता है, क्या उदय ने सही किया? पत्नी की बेवफाई और नेता की वासना का बदला कानून अपने हाथ में लेना सही है, या उसे न्याय का सहारा लेना चाहिए था? आज भी वहां लोग यही कहते हैं, कानून व्यवस्था कमजोर है, नेता बस निकलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अवैध संबंध ही इस खून की असली जड़ थी। यदि वो अवैध संबंध नहीं रखी होती उनकी पत्नी, और यदि रखी भी, क्लियर कट एकदम सच बताती कि हाँ मैंने इतने बार ये किया, इतने बार उससे फिजिकल हुई या ये चीजें हुई, सब कुछ उसने सच सच बोल दिया होता ना। क्योंकि आजकल की औरतें हैं, क्योंकि मैं भी किसी एक औरत को जानता हूं जो इस प्रकार की झूठ बोलती है, वो सच नहीं बोलती। ओ तो ये औरतों की एक आदत होती है, अरे क्लियर कर बताओ, हो गई गलती, अब वो गलती आगे से नहीं करेगी। यदि वो बोल चुकी होती तो आज ये घटना घटित नहीं हुआ होता। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अब इसमें 2-3 पॉइंट, वही पॉइंट जो मैं डेली कहता हूँ कि ये तो सब मर गए, निकल गए, एक जेल गया, बाकी पीछे जो छूट जाते हैं इनका तो एक बार में कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं उनकी पूरी जिंदगी तानों में ही गुजर जाती है। लोग ताना देते हैं, बच्चे को बोलेंगे तेरी माँ अय्यास थी, मर गई, तेरी माँ इस तरह की अय्यासी करती थी, वो मर गई। उसके बाद तेरा बाप ने ये किया, वो नामर्द था या इस तरह की बात करती थी, तभी तेरी माँ अय्याशी करती थी। इस तरह के अश्लील शब्द उपयोग किए जाते हैं बच्चों को। बहुत नज़दीक से दुनिया देखिए आप तो सोचेंगे कहीं हम और आप हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी लोग को ताना दे देते होंगे कि तेरा बाप, तेरी माँ तेरे बाप का नहीं हुई। इस तरह के अपशब्द उपयोग कहीं ना कहीं हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये आज की सच्ची घटना है। हमारा मकसद किसी का भी अपमान करना या दिल दुखाना नहीं है। हम सिर्फ समाज में छिपे उस अंधे जुनून को उजागर कर रहे हैं जो रिश्ते को तार तार कर देता है, तोड़ देता है और खून खराबे तक ले जाता है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इससे बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति भी सुधार कर ले, एक व्यक्ति हत्या के मतलब सोचने पे जो मजबूर होते हैं वो हत्या ना करे, तो ये मैं सोचूंगा कि मेरा चैनल सफल हो गया बनाना। मिलते हैं अगली घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।